Hello guys, welcome to Pathshala IIT JEE and Medical. Myself Pankaj Jha, BTech in Electronics and Instrumentation from Shastra University and HOD of Physics in Pathshala IIT JEE and Medical near Chhata Chowk. आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन वर्ड कहते ही हमारे दिमाग में ये स्टार्ट हो जाता है कि देयर मस्ट बी समथिंग दैट विल बी मूविंग। तो ये एक जनरल कंसेप्शन है मोशन को लेकर के हमारे दिमाग में, बट फिजिक्स में हम लोग मोशन को कैसे देखते हैं इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं और फिजिक्स के नजरिए से मोशन को समझते हैं कि मोशन एक्चुअली है क्या। तो गाइज सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसका एक शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, मोशन का क्या इंट्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, एक शॉर्ट ब्रीफ मिलेगा मोशन का। देन आफ्टर हम लोग रेफरेंस फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस फ्रेम एक नया टर्म है जो आप लोगों के लिए आया होगा क्लास 9th में, हालांकि डिटेल में रेफरेंस फ्रेम हम लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम का हम आप लोगों को आइडिया देंगे और इसके मदद से आप मोशन को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग मोशन, अब इसके बाद फिर हम लोग मोशन को एक्चुअल में समझेंगे कि मोशन क्या है फिजिक्स के टर्म में। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दो तरीके का मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, देन आफ्टर एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, देन आफ्टर इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इन द लास्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि रेस्ट और मोशन ये आपस में एक रिलेटिव क्वांटिटी है। फ्रेंड्स एक बार फिर से इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटी। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज ना तो कंप्लीटली रेस्ट में है ना ही कंप्लीटली मोशन में है। गाइस जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर इंसान आकाश की तरफ देखे तो वो कहेगा कि सन मूव कर रहा है, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग वो सन को ईस्ट में देख पाता है और एट द इवनिंग सन वेस्ट के साइड होता है। मतलब ये हुआ कि पोजीशन ऑफ द सन आदमी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है सन हमारे लिए। बट आप लोगों ने साइंस में ही पढ़ा है कि सन अपने जगह पे है, अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन जनरेट होता है कि सन रेस्ट में है या मोशन में। तो फ्रेंड्स इसीलिए अभी हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटी। तो कुछ भी इस यूनिवर्स में ना तो रेस्ट में बोला जाता है कंप्लीटली और ना ही मोशन में। ये डिपेंड करता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, आप उस ऑब्जेक्ट को देख कहाँ से रहे हैं। तो रेस्ट या मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी हो गया और ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर। कौन ऑब्जर्वर है उस पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहा जाए या मोशन में। तो कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग कभी भी रेस्ट या मोशन एज सच नहीं बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एनालाइज कर रहे हैं। So that's why it is written here, an object may seem to be moving to one observer and stationary to another। तो किसी एक ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग हो सकता है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही सेम ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो सकता है। जैसा अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सन का लिया था। तो अगर हम अर्थ से सन को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑफ कोर्स सन हमारे लिए मूविंग है, बट अगर यूनिवर्स में जाकर के देखेंगे तो सन हमारे लिए रेस्ट में है। द सेम सन इज एट रेस्ट फॉर अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द surface of earth and
is in motion for the person who is standing somewhere in the universe. तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जर्वर कहाँ पे है। तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आता है कि ऐसा कोई एक टर्म है जो ऑब्जर्वर के पोजीशन को जस्टिफाई करता है और वही चीज कहलाता है रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम। तो गाइज यहाँ पे ये टर्म हम लोग देख सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस फ्रेम। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है रेफरेंस पॉइंट में और रेफरेंस फ्रेम में, मोर ओवर लेस दोनों एक ही चीज है। तो आइए समझते हैं ये क्या है रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस फ्रेम। तो फ्रेंड्स, ऐसा पोजीशन, ऐसा पॉइंट, ऐसा जगह जहां से कोई भी इंसान किसी दूसरे चीज को ऑब्जर्व करता हो, मतलब कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जिस जगह पे होता है उसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम के नाम से जानते हैं। ऑब्जर्वर वो होता है जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स के मोशन को एनालाइज करता है, बाकी के ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करता है, वो ऑब्जर्वर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और वो ट्रेन चल रही है और आप अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि आपके बगल वाले सीट पे बैठा हुआ दूसरा पैसेंजर, या फिर खिड़की के बाहर खेत में काम कर रहा एक किसान, या बाहर ग्राउंड में लगा हुआ पेड़ पौधा। आप जिस जगह पर ट्रेन में बैठे हुए हैं वो पोजीशन रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। आप जहां से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो या फिर ऑब्जर्व करते हो, वो रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। क्या डिफरेंस है रेफरेंस पॉइंट में और रेफरेंस फ्रेम में? तो रेफरेंस पॉइंट एक कोऑर्डिनेट हो गया, एक पॉइंट हो गया जहां से ऑब्जर्वर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, और रेफरेंस फ्रेम एक जगह हो गया, एक प्लेस हो गया, तो वो रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम में। ये एक कोऑर्डिनेट देता है रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस फ्रेम एक जगह होता है। तो आइए इसके डेफिनेशन को पढ़े। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। यहाँ पे देखिए ये डेफिनेशन बता रहा है रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। आप कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहते हैं जहां से आप स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन को स्टडी करना, तो वो जो पॉइंट है, वो जो कोऑर्डिनेट है, वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। अब रेफरेंस फ्रेम का क्या डेफिनेशन है? द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का वो पोजीशन फ्रॉम विच इट एनालाइजेस द मोशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। तो ये पोजीशन हो, ये जगह हो गया जहां पर कि ऑब्जर्वर बैठा है। लाइक आप कार में बैठे हो तो वो रेफरेंस फ्रेम हो गया कार। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो वो ट्रेन हो गया आपका रेफरेंस फ्रेम। अगर आप अपने घर की छत पे बैठे हैं तो आपका छत हो गया रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, एंड मोर ओवर लेस दोनों चीज एक ही है। ये ऑब्जर्वर के पोजीशन को बताता है। ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। तो गाइस इतना तो आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा कि रेस्ट या मोशन बताने के लिए कौन ऑब्जर्वर है ये जानना जरूरी है, और ऑब्जर्वर कहाँ है ये भी जरूरी है, और ऑब्जर्वर जिस जगह पे है उसी जगह को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। मींस रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें रेफरेंस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एंड द एग्जाम्पल इज अ पैसेंजर इनसाइड अ बस sees the other passengers be at rest, whereas an observer outside the bus sees the passengers are in motion. यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जर्वर है। एक है पैसेंजर जो बस के अंदर बैठा है और बस मूव कर रहा है। तो ये जो पैसेंजर है बस के अंदर, वो और दूसरे पैसेंजर्स को जब देखता है तो वो पैसेंजर्स इस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि इस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में बाकी के पैसेंजर्स का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। सभी पैसेंजर्स के बीच में आपस में डिस्टेंस सेम है। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि सभी पैसेंजर्स जो बस के अंदर बैठे हैं वो रेस्ट में हैं किसी भी दूसरे पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में, जबकि ये सारे के सारे पैसेंजर्स जो बस में बैठे हैं वो एक ऐसे इंसान के लिए जो बस के बाहर कहीं सड़क पे खड़ा है उसके लिए मोशन में है,
क्योंकि पूरा का पूरा बस मूव कर रहा है, और जब बस मूव कर रहा है तो बस के साथ सारे पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं। और इस तरीके से जो ऑब्जर्वर है और जो बस है उसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसके बीच की दूरी बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी, कुछ भी होगा वो चेंज हो रहा होगा। और जब चेंज हो रहा है तो ये कहेंगे कि position of the person sitting inside the bus is changing with respect to the person standing outside the road. That's why all these passengers are in motion with respect to the person standing outside. तो अभी आप लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा, ये समझा कि एक समय पे सारे के सारे पैसेंजर्स रेस्ट में हैं और दूसरे केस में यही सारे के सारे पैसेंजर्स मोशन में है। डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? एक पहला केस में आपका ऑब्जर्वर उसी बस में बैठा है और दूसरे केस में ऑब्जर्वर बस के बाहर बैठा है। इसलिए बाहर वाले के लिए बस के सारे पैसेंजर्स मोशन में हैं और अंदर वाले पर्सन के लिए बस के सारे पैसेंजर्स रेस्ट में हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था आप लोगों को समझने के लिए कि रेस्ट या मोशन है क्या। तो गाइस एक बार फिर से वापस ऊपर देखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटी। रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है और कहाँ है। और इसी में ये चीज बताया गया है कि एन ऑब्जेक्ट मे सीम टू बी मूविंग टू वन ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए मूविंग भी हो सकता है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए स्टेशनरी भी हो सकता है, रुका हुआ भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर। रेफरेंस पॉइंट वो जगह हो गया जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होके, जैसे भी जहां पे ऑब्जर्वर लोकेटेड होता है और बाकी ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करता है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या है? इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस फ्रेम देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा हो किसी गिवन रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द रेफरेंस फ्रेम देन इट इज कॉल्ड रेस्ट। तो गाइस ये भी हम लोग थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि रेस्ट क्या है। तो रेस्ट तब कहा जाएगा जब उसका पोजीशन चेंज नहीं हो। पोजीशन चेंज नहीं हो बट किसी न किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ऐसे सिंपली हम नहीं बोलेंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो ये रेस्ट में है, नहीं। ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है बट विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम। हम लोग हमेशा ही रेफरेंस फ्रेम वर्ड को यूज करेंगे और तब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम एंड टाइम देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। लाइक एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। तो ऐसा ही मान सकते हैं हम लोग कि ये एक कार है ए और ये एक दूसरा कार है बी। कार ए भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और कार बी भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब दोनों ही कार सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या होगा? है तो ये मूविंग बट ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज नहीं होगा और बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन चेंज नहीं होगा। दोनों एक साथ पैरेलल जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। देख लीजिए गाइस, यहाँ पे क्या कहा गया कि ए रेस्ट में है जबकि ए के पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। डिपेंड्स कि रेफरेंस फ्रेम क्या है। तो अगर मेरा रेफरेंस फ्रेम बी है जो कि सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम ए को रेस्ट में बोलेंगे। तो बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में होगा और ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में होगा। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे ये एक आदमी है जो किसी पेड़ से लग के खड़ा है, सट के खड़ा है यहाँ पे, और इन दोनों के बीच का कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये पेड़ रेस्ट में है और इस पेड़ के रिस्पेक्ट में ये आदमी रेस्ट में है, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है। तो गाइस हमेशा ही ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम। तो अगर रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होगा तो फिर हम लोग कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग मोशन। तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया रेस्ट का। तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम तब हम लोग कहेंगे कि ओके इट इज इन मोशन। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो सो हियर द डेफिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, उसका पोजीशन चेंज कर रहा हो एक जगह से दूसरे जगह विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में,
तो फिर उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। लाइक यहाँ पर फिर से हम लोग दो बॉक्स लेते हैं, दो कार लेते हैं, आप जो भी इसको कंसीडर करना चाहे कर सकते हैं। एक ए और दूसरा बी, दोनों कार है। ए 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है और बी का कोई वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बी इज 0 मीटर पर सेकंड, मींस बी अपने जगह पे ही है। तो ए मूव कर रहा है और बी अपने जगह पे है, बट ए में बैठा हुआ इंसान ये देखेगा कि बी उससे पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ए आगे जा रहा है और बी अपनी जगह पे है। तो ए में बैठा हुआ जो इंसान होगा उसे लगेगा कि बी उससे दूर जा रहा है। तो चूंकि बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी मोशन में है ए के रिस्पेक्ट, जबकि आप देख रहे हैं कि बी का वेलोसिटी 0 है। तो बी का वेलोसिटी 0 होने के बावजूद भी हम ये बोल रहे हैं कि बी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। साफ है, यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको बस ये देखना है कि क्या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ ऑब्जर्वर ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज होगा, क्योंकि ए खुद आगे जा रहा है। ए आगे जा रहा है, इस कारण से बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो हम लोग कह देंगे कि द पोजीशन ऑफ बी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, देयरफॉर बी इज इन मोशन टू ए। एक और एग्जांपल है, all the trees and plants are in motion with respect to the person sitting inside a moving train। तो जितने भी trees हैं, plants हैं, सभी मोशन में होंगे उस पर्सन के लिए जो एक मूविंग ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि जो आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में सारे ट्रीज प्लांट्स का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, वो सभी उससे दूर जा रहे हैं, उससे पीछे की तरफ जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल all the trees and plants are in motion। जबकि वो ट्रीज और प्लांट्स अपने जगह पे ही है, वो अपने जगह से कहीं जा नहीं रहे हैं, बट ऑब्जर्वर जा रहा है। इवन द ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स ओन पोजीशन, वी विल से द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। तो गाइस, ये था हमारा रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ आप लोग सब इसी बात पर बस ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको दिख रहा है मोशन में वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको मूव करता हुआ अपनी आंखों से दिख रहा है वो मोशन में ही हो सकता है कि वो आपकी आंखों के हिसाब से वो मोशन में है, बट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा। तो हमेशा आपको रेफरेंस फ्रेम पे ध्यान देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू वेरी मच।